अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चैप्टर का हाफ हो गया है, ये चैप्टर का दूसरा हिस्सा है कह लें। तो पहले हिस्से में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा, उसमें आपने ये सीखा किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करेगा उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये बात जो है ना क्रिश्चियन और एस्टेड और एम्पेयर ने डिस्कवर की थी। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो थे वो जैसे माइकल फ्राडे और जोसेफ हेनरी, इन्होंने ये डिस्कवर किया कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। मीन्स के जैसे आपने कहा कि करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट आना चाहिए, ये माइकल फ्राडे का आइडिया था। तो अब माइकल फ्राडे जो था वो, उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो साइंटिस्ट तो नहीं थे बेसिकली। वो एक गरीब गांव के घर से ताल्लुक़ रखता था। वो इंग्लैंड के जो अंदर जो उनका दारुल हुकूमत है लंदन, उसके करीब ही एक जो है वो गांव था छोटा सा। तो वहाँ वो रहता था। तो एक ही यानी कि हालात इस तरह के थे कि वो बुक बाइंडिंग उन्होंने स्टार्ट की अपना, यानी कि सर्किट चलाने के लिए। लेकिन स्टडी जो थी वो उनकी स्कूल की थी, लेकिन वो भी स्कूल क्लियर नहीं था क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट इतना ख़ास नहीं पढ़ते थे। सिर्फ साइंस पे ही वो ध्यान देता था, बाकी सब्जेक्ट्स जो वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था। इसलिए वो उसका आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सका था यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यूनिवर्सिटी के बाहर ही उसने बुक बाइंडिंग का काम शुरू किया। यानी बच्चे जो बुक बाइंडिंग के लिए देके जाते बुक्स, उन्हीं से वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था और बुक्स बाइंड करके वापस करता था। उसी से उसका जो है ना वो सिस्टम चलता था। फिर एक दफ़ा जो है वो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब्स आई लैब असिस्टेंट की। तो उसकी जॉब वहाँ पे होगी केमिस्ट्री की लैब में। तो केमिस्ट्री में उन्होंने फिर काफ़ी काम किया, उन्हें मौका मिल गया लैब में। अब देखें, लैब असिस्टेंट थे बच्चे, जब एक्सपेरिमेंट करके चले जाते थे तो वो अपना एपरेटस जो वो निकाल के बैठ के वो खुद एक्सपेरिमेंट करता था जो उसकी समझ थी। तो केमिस्ट्री में आपने नाम सुने होंगे इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन्होंने काफ़ी काम किया, जैसा कि एनोड कैथोड, ये उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर या बताए थे कि ये इस तरह भी होती हैं चीज़ें। उसके बाद फिर उनका फिजिक्स की लेबॉर्ट्री में ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ उन्हें मौका मिला जो सोचता था कि एम्पेयर ने अगर बताया कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो उन्होंने एक कॉयल लगाई सिंपल एक गैल्वानोमीटर के साथ और बार मैग्नेट पकड़ा। बार मैग्नेट को कॉयल के पास जो है वो मूव करवा रहे हैं या उसके अंदर रखते हैं, कभी ऊपर उसकी कॉयल के कभी नीचे। तो किसी भी तरह जो है ना वो गैल्वानोमीटर की पॉइंटर ने कभी कोई इंडिकेशन नहीं दी कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा या कोई करंट इस कॉयल के अंदर नहीं आया। तो काफ़ी वो चेंजेस करते रहे और एक्सपेरिमेंट जो रिपीट करते रहे। फिर एक दफ़ा यूनिवर्सिटी का ट्रिप चला गया, तो यूनिवर्सिटी के सारे लोग ट्रिप पे चले गए। इन्होंने जाने से इनकार किया कि मैंने नहीं जाना। इन्होंने इसलिए कहा कि टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, स्टूडेंट्स होंगे नहीं ना कोई और है, तो लैब में ज़्यादा देर के लिए काम करेंगे। तो खैर, तो यूनिवर्सिटी का ट्रिप चला गया, तो अभी तक वो काम तो इनसे हुआ नहीं था। तो ये बार मैग्नेट इन्होंने पकड़ा हुआ था अपने हाथ में और ये चलते चलते जो है वो टेबल से हटे और खिड़की की तरफ चले गए लैब में। तो खिड़की से बाहर देखते हैं कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब कोई बंदा नहीं था, सारे तो ट्रिप पे चले गए थे। तो फिर इन्हें गुस्सा आया कि मैं भी अगर साथ चला जाता तो शायद मैं भी आज इंजॉय कर रहा होता। तो फिर वो उन्होंने जो बार मैग्नेट हाथ में पकड़ा था वो उसी कॉइल की तरफ जो है ना थ्रो किया, जो कि टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी और गैल्वानोमीटर उसके साथ अटैच था। तो जब थ्रो किया बार मैग्नेट ज़ोर से, तो वो इन्होंने अपनी तरफ उसको हिट करने की कोशिश की। वो बार मैग्नेट बिल्कुल करीब से गुजरा उस कॉइल के। तो गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है वो एकदम अपनी उसने पीक वैल्यू शो की, तो जिससे पता चला कि इसमें अब करंट आया है। तो बड़ा खुश हुए इसको देख के, एक्सीडेंटली ये हुआ लेकिन हो गया। तो खैर उन्होंने फिर ये बाद में जो है वो इस पर वर्किंग आगे बढ़ाई और इसकी अंदर जो बात उनको समझ आई उन्होंने बुक भी लिखी है फिर, जिसमें सारी बातें थ्योरेटिकल लिखी गई क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं जानते थे। बाद में साइंटिस्ट ने जो इसके फिनोमिना में मैथमेटिक्स ऐड किया, लेकिन नाम ही नहीं का रखा हुआ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब फिर इनके पास ये, क्योंकि ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे या कोई स्टूडेंट नहीं थे जो किसी सुपरवाइज़र के अंडर काम करते, तो इनका जो वर्क है वो पब्लिश हो सकता है, या इनके पास अपना भी इतना कोई नहीं था तो वो इसको न्यूज़पेपर में जो है ना वो प्रिंट करवा सकते। तो इन्होंने फिर वेट किया क्रिसमस का। क्रिसमस आई तो उस पर सारे लोग इकट्ठे हुए, तो फिर वहाँ पर इन्होंने अपना ये शो करके दिखाया। इन्होंने कहा जी मैं आपको जो है ना वो, आप हमेशा डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं, तो मैं आपको सिंपल मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो करंट प्रोड्यूस करके दिखाता हूँ, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो इन्होंने एक सेटअप लगाया वहाँ पर, वहीं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को अपने हाथ से रोटेट किया। तो
तो इस वजह से जो है वो बल्ब साथ जो अटैच किया वो ग्लो करने लगा। एज ए रिज़ल्ट लोगों ने देखा कि विदाउट बैटरी जो है वो एक सोर्स ऑफ करंट जो है वो काम कर रहा है, और वो देखें इलेक्ट्रिक बल्ब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट भी करता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर वो एक रेजोल्यूशन आ गया, यानी कि एक तरह से इनकलाब आ गया दुनिया के अंदर, एक नई सोच आ गई कि अल्टरनेटिंग करंट भी एक चीज़ है और इसको प्रोड्यूस करना बहुत आसान है। तो फिर ऐसी जनरेटर बने और मोटर्स बनी, तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में डेवलप हुई, ट्रांसफार्मर। तो ये आज जितने भी देखें फैंस रोटेट करते हैं, मोटर चलती हैं, जनरेटर काम करते हैं, तो ये सारे फार्म उसी लॉ के ऊपर करते हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसलिए नाम उन्हीं का रखा गया माइकल फराडे का। बाकी जोसेफ हेनरी ने भी उसी अरसे में काम किया था, वो अमेरिकन थे, तो उनके नाम से यूनिट वगैरह रख दिए गए, लेकिन इनका नाम लॉ के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक काम किया, उन्होंने रिवार्ड इसको दिया अच्छा सा। फिर इस माइकल फराडे की जो फ़ोटो थी वो अपने यहाँ जो उनके नोट हैं, यानी उनका जो करेंसी है वो पाउंड है, तो 20 पाउंड के नोट के ऊपर जो है ना इन्होंने माइकल फराडे की पिक लगाई थी, ताकि जो है ना इसका ये रिवार्ड जो है ना वो लाइफ टाइम हो सके, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया। अब देखें दुनिया में बहुत ज़्यादा अब यूज़ करते हैं, हर कोई जो है ना इस पर डिपेंडेंट है, हर चीज़ जो है डिपेंडेंट है इसके ऊपर, उसको प्रोडक्शन जो है वो इन्होंने बताई थी। तो देखें सबसे पहले तो आज हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इस टॉपिक के एंड पे आपको समझ आएगी बात। शुरू जो है वो एक्सपेरिमेंट से है या एक्टिविटीज़ से है। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है वो सिंपली, इससे पहले आपको मैग्नेट के बारे में तो मैंने बता दिया था। तो फ़र्ज़ करें एक मैग्नेट है, उसके नॉर्थ पोल से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, उसके सामने आप कोई भी एरिया प्लेस करते हैं, तो वो उस सरफेस एरिया में से पास करेंगी। जितनी ज़्यादा पास करेंगी उतना ही उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो देखें यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। और ये मैक्सिमम मिनिमम कब होगा ये भी पूछा जा सकता है। देखें यहाँ ऊपर वाली डायग्राम में देखें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही हैं बी से डिनोट किया गया, उनके सामने एरिया को परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया और मैक्सिमम लाइंस उसमें से पास कर रही हैं। जबकि नीचे वाली डायग्राम में देखें आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल प्लेस कर दिया, तो वो फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास नहीं कर पा रही, तो ये मिनिमम इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी या मैक्सिमम होगी। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम when the surface is held perpendicular to the magnetic line of force. It will be minimum when the surface is held parallel to the magnetic line of force. तो मैक्सिमम कब होगा, जब सरफेस एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया जाएगा, और जब पैरेलल प्लेस कर देंगे तो मिनिमम होगा। इसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, वैसे फ्लक्स कहते हैं फ्लो को। जैसे मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाऊँ, अगर आपने कभी आटा देखा हो किचन के अंदर छानते हैं छाननी से, तो जो आटा उस छाननी से गुजरता है वो समझ लें वो आटे का फ्लो है थ्रू छाननी, तो उसे यानी फ्लक्स कहते हैं, लैटिन वर्ड है फ्लक्स। तो आगे बड़ी क्लास में जाकर यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ़्लो जो है वो एरिया में से कितना है। या अगर आप अम्ब्रेला ले जाएँ, बारिश के अंदर खड़े हो जाए, अम्ब्रेला जो है आपकी नेट की बनी हुई हो, तो कुछ ड्रॉप्स जो है ना उस नेट में से गुजर पाएंगे, तो जो गुजर जाएंगे वो फ्लक्स होगा, वाटर फ्लक्स होगा वो। तो इस तरह ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अच्छा आगे चलिए नेक्स्ट, ये पहली एक्टिविटी देखें। इसमें देखें एक रिंग दिखाया गया है, उस रिंग के सामने एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट को देखें नॉर्थ पोल उसके सामने रखा गया है, तो नॉर्थ आप बार मैग्नेट को पुश देंगे टूवर्ड द रिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी रिंग के अंदर से। आप देखें अगली डायग्राम जो बी है उसमें देखें बार मैग्नेट करीब चला गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस रिंग में से पास कर रही हैं। तो जैसे जैसे बार मैग्नेट आगे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी इस रिंग के अंदर से। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, इस रिंग में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल जो है या ये फिनोमिना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। यानी आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की एक कंडक्टर की बाय मूविंग द बार मैग्नेट, तो उसकी रिज़ल्ट में क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग गया। तो वो इलेक्ट्रिक करंट को हमने नाम दिया इंड्यूस करंट, और जो ईएमएफ जनरेट हुई होगी उसे नाम दिया इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस का लफ्ज़ आता है इंटरनली, यानी कि हमने कोई सोर्स नहीं लगाया, हमने जस्ट उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया बाय मूविंग द बार मैग्नेट। तो जब बार मैग्नेट को आपने मूव करवाया तो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, क्योंकि देखिए पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पास कर रही थी। जब पहली वाली डायग्राम देखें तो बार मैग्नेट को पुश किया, जब तक वो बार मैग्नेट मूव कर रहा था
तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और तब तक ही उसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आएगा। इसे हम नाम देंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मतलब बार मैग्नेट अगर रुक गया है, मूवमेंट नहीं है बार मैग्नेट की, तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं, कोई इंड्यूस करंट जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा किसी कंडक्टर का, देन ही इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस हो सकेगा। अगर मैक्सिमम है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसकी, मैग्नेटिक फील्ड उसका मैक्सिमम है लेकिन चेंज नहीं है, तो कोई इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट नहीं होगा। तो इसमें देखें हमने कंडक्टर या रिंग को स्टेशनरी रखा, बार मैग्नेट को मूव करवाया। अब इसकी एक और एक्टिविटी है, उसमें देखें, यहाँ देखें एक वायर ली, उसको सिंपल गैल्वानोमीटर से कनेक्ट किया है और यू शेप मैग्नेट जो कि फिक्स कर दिया है, उसको हमने मूव नहीं करवाना। तो वायर को पकड़ के हम जो है वो बार मैग्नेट के सॉरी यू शेप मैग्नेट के जो पोल्स हैं उसके दरमियान से हम पास करवा रहे हैं। तो वायर जब उस लाइंस को क्रॉस करते हुए गुजरेगी तो आप देखेंगे गैल्वानोमीटर आपको करंट की डायरेक्शन शो करेगा, या करंट की जो है ना वो बताएगा इसमें अब करंट फ्लो कर रहा है, जो इंड्यूस करंट होगा। तो बार मैग्नेट सॉरी ये जो यू शेप का मैग्नेट होगा, जब उसके पोल से वायर गुजर रही होगी तब ही करंट जो है गैल्वानोमीटर शो करेगा। अगर वायर आप बीच में स्टेशनरी पकड़ के खड़े हो जाएंगे पोल्स के दरमियान, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वायर का चेंज नहीं होगा, जिस वजह से उसमें किसी किस्म का इंड्यूस करंट इंड्यूस ईएमएफ नहीं आ सकती। एक बात और भी नोट करने की है, जब आप वायर को ऊपर से नीचे लेके जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए बिटवीन द पोल, तो करंट की एक डायरेक्शन देखें, गैल्वानोमीटर की पॉइंटर भी एक डायरेक्शन में शो कर रहा है। और जब आप बार मैग्नेट सॉरी यू शेप मैग्नेट की अंदर से बिटवीन द पोल से जब वायर को ऊपर की तरफ लेके आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करते हुए, तो फिर करंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टर की मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हुई लेकिन वायर नीचे की तरफ जा रही है, तो करंट गैल्वानोमीटर की जो पॉइंटर राइट साइड पे, लेकिन जब वायर ऊपर की तरफ लेके आए हैं उसमें से गुजार के, तो फिर करंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ है। तो अगर आप मूवमेंट ऑफ कंडक्टर या मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट चेंज करेंगे तो उससे प्रोड्यूस होने वाला जो करंट है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। और जितनी ज़्यादा ये आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे एक कंडक्टर का बाय मूविंग मैग्नेट, या फिर कंडक्टर को मूव करवा लें, मैग्नेट को स्टिल कर लें, तो एज ए रिजल्ट जो है वो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आएगा। तो इन एक्टिविटी से पता चलता है कि आप किसी भी जो कॉइल का या वायर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो उसमें से पास कर रही हो, तो एज ए रिजल्ट जो है वो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आएगा। तो इस फिनोमिना को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस करंट इन ए सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी ये है कि जो माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट्स है उसके अंदर उसी को ही रिपीट किया गया कि फ़र्ज़ करें कॉयल जिसे आप सोलेनॉइड भी कहते हैं, तो सोलेनॉइड को आपने गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया और बार मैग्नेट लेके आए। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो आपने कॉयल की तरफ रखा और बार मैग्नेट को आप मूवमेंट दे रहे हैं टूवर्ड द कॉयल, इनसाइड द कॉयल कह लें, तो इस वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और करंट जो है वो इस सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। और सोलेनॉइड के अंदर जो करंट आएगा इंड्यूस करंट, उसकी डायरेक्शन भी वो जो है ना वो बताएगा, गैल्वानोमीटर देगा डायरेक्शन, उसकी एक इंडिकेशन देगा। उसके बाद बार मैग्नेट को अगर आप बैकवर्ड पुल करते हैं, वापस खींचते हैं, तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है लेकिन चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज से मतलब है जब चेंज होगा डेफिनेटली अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और जो पॉइंटर होगा वो दूसरी तरफ इंडिकेट करेगा। तो जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे बाय मूविंग द बार मैग्नेट टूवर्ड द कॉयल या अवे फ्रॉम द कॉयल, तो देखें अगर आप मूवमेंट चेंज करेंगे तो डेफिनेटली जो करंट है वो चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें एक और चीज़ आप बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि जो आप बार मैग्नेट की वजह से, बार मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं इस सोलेनॉइड का, तो उसकी वजह से उसमें इंड्यूस करंट आ रहा है। अब जब इंड्यूस करंट आएगा डेफिनेटली वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड बनेगा। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड आपको पता है बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, उसका भी एक एंड नॉर्थ पोल बनेगा, एक एंड साउथ पोल बन जाएगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो करंट डिपेंडेंट है। अगर आप बार मैग्नेट की मूवमेंट को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है इसमें ये बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो उस कॉइल के अंदर जो प्रोड्यूस हुई है रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट की वजह से, तो ये फिनोमिना जो है वो इंड्यूस ईएमएफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही एक्सप्लेन करता है। तो इसे हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं कि जितना तेज़ी से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करेंगे
उतना ज़्यादा उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू इट। जितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा। और ये इंड्यूस ईएमएफ बढ़ाया जा सकता है, इसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बढ़ाया जा सकता है इंड्यूस ईएमएफ जो है सर्किट के अंदर बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉयल एंड मैग्नेट। यानी कॉयल या मैग्नेट जिसको भी आप मूव करवा रहे हैं उसकी मूवमेंट को बढ़ाएं तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चेंज होगा उस कॉयल का या वायर का, जिस वजह से उसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें इंड्यूस ईएमएफ भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये फिनोमिना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाया। तो इसी वजह से बहुत सारी चेंजेस आई दुनिया के अंदर और आज भी देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पे, यानी अभी हमने बात की है इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है इसके अंदर और इंड्यूस करंट आया, उसकी डायरेक्शन अभी हमने बात नहीं की। हमने ये ज़रूर बताया कि मूवमेंट की अगर आप बार मैग्नेट की मूवमेंट चेंज करते हैं या जो कॉयल अगर मूव करवा रहे हैं उसकी मूवमेंट चेंज करते हैं तो डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो करंट की डायरेक्शन होगी क्या, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसको ये एक्सप्लेन करता है लेंज़ लॉ। तो ये फिर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।